आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको घी शक्कर खिलाया जाता था या फिर दही खिलाया जाता था। आप कहीं जाते थे तो वहाँ से आते थे तो आपकी माँ जो है बलाई लेती थी। जो आपके आसपास की एनर्जी है, जो आपके थॉट जो चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। कार्ड्स जो भी बताए हैं 3 से 4 कार्ड्स है तो ब्लैक मैजिक को रेफर करते हैं। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स भी आपने देखे होंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया। कुंडली देखी जाती है तो कुंडली में दिखता है कि इनकी डेथ तो होनी नहीं चाहिए थी, तो फिर हुई कैसे? मरे हुए जो है लोग जो है खड़े हुए थे दिखते हैं कब्र के ऊपर। हनी सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि बैलेंसिया नाम का ब्रांड नहीं पहनना, बिल्कुल भी नहीं पहनना। बिना डॉल के हम किसी के ऊपर वो क्रिया भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, मतलब डाइवोर्स हो सकता है या फिर आप उनसे दूर जा सकते हैं। ये चीज़ें आपके लाइफ में हैं, एंजल्स है, डिवाइन्स है और ब्लेसिंग भी मिल रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपके लाइफ में आपको ख़राब भी कर सकती है। आकर्षण उसके अंदर बहुत चीज़ों का भरा था। उसका नंबर भी 6 था, बट उसने पॉजिटिविटी गेन करने की वजह उसकी नेगेटिविटी उसने गेन कर ली थी। उसने उसकी सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक ले लिया था। जब मैं गई थी वहाँ पे, जब पैर रखा तो तब पता चला था कि उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही, तो उसने याक्षिनी सिद्ध करके रखी थी जो हर चीज़ उसको बताती थी। नमस्कार, डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। मनुष्य के अंदर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, जानने की इच्छा उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारे ज्योतिष शास्त्र है। और इसे जानने का एक तरीका है टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए ना सिर्फ आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बल्कि आप हीलिंग के जरिए अपनी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे आप ये पूरी प्रक्रियाएं अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुशी सावरकर मौजूद हैं, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खुशी जी आपका इस शो में। नमस्कार। अगर बात करें टैरो कार्ड रीडिंग की या पूरे इस प्रोसेस की, तो ना सिर्फ ये रीडिंग करता है, ना सिर्फ ये प्रेडिक्शंस आपको बताता है, एक हीलिंग की प्रोसेस में भी बहुत हेल्प करता है। तो पहले तो ये बताएं कि ये हीलिंग क्या होता है और ये हमारे पर्सनल ग्रोथ को किस तरीके से हेल्प करता है। पुराने तौर पे घर पे बहुत सारी चीज़ें की जाती थी। ये था ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको घी शक्कर खिलाया जाता था या फिर दही खिलाया जाता था। आप कहीं जाते थे तो वहाँ से आते थे तो आपकी माँ जो है बलाई लेती थी। अभी तो ये रेस तो नहीं है, ठीक है। अभी हीलिंग कल्चर भी यही काम करता है, हीलिंग टेक्निक भी यही काम करता है। हीलिंग्स क्या हो गया कि इनके एंजल्स है, इन्होंने एंजल्स स्टैब्लिश किए हैं। एंजल्स की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। जैसे कि हमारी भगवान की मंत्र चांटिंग होती है, हम मंत्र चांटिंग करते हैं। कुछ भी चीज़ों के लिए हम मंत्र चांटिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इनके हिसाब से प्रेयर होगी। 15 एंजल्स होते हैं, एंजल्स की प्रेयर होती है। हर एक एंजल्स अपना अपना काम करते हैं। एक नेगेटिविटी रिमूव करती है, एक आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करती है, एक आपकी कुछ ब्लैकिश एनर्जी होती है वो रिमूव करती है, एक आपको हेल्प करती है, गाइडेंस देती है, एक आपके लव कम्युनिकेशन को मिलाती है। तो ये पूरे 15 एंजल्स का कॉम्बिनिकेशन है। तो ये एंजल्स की प्रेयर्स होती है। साथ में ये चीज़ें, यहाँ पे कार्ड्स ऐसे होते हैं कि कार्ड्स, इसमें जितने भी कार्ड्स है जो पॉजिटिव कार्ड्स होता है, यहाँ पे द सन का कार्ड्स है। किसी को जॉब चाहिए तो द सन के कार्ड्स को लिया जाता है। उसमें जो है येलो कलर की कैंडल चलाई जाती है क्योंकि जुपिटर है। तो ये चीज़ों से यहाँ पे हीलिंग्स होती है। मतलब कार्ड्स को सामने रखा जाता है, सामने वाले की, जैसे कि आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का नंबर्स ये लिखा जाता है। आपका मोबाइल नंबर, आपको जॉब की कॉल आनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है। प्रेयर की जाती है जॉब के लिए, जॉब के एंजल्स की। ओके। हाँ, और कैंडल्स लगा के जो है, अभी तो फिगर कैंडल्स आने लगी हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग कैंडल्स आ चुके हैं। पेंटिकल्स कैंडल्स हैं, जैसे मर्लिन कैंडल्स है, बहुत सारी कैंडल्स है जो आप कर सकते हैं। पर नॉर्मल सिंपल कैंडल से भी जो है आप इसकी हीलिंग्स कर सकते मतलब हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई Yes. लेकर आता है तो सबके लिए हीलिंग हो जाती है। सबके लिए हीलिंग हो जाती है, पर पर्टिकुलर हर कार्ड्स अलग रहेगा। कार्ड्स के चीज़ों के अलग डेफिनेशन है, इसमें एनर्जी अलग है। हर एक कार्ड्स अलग अलग चीज़ें कहता है। जो कार्ड जिस चीज़ के लिए, जैसे कि एक कार्ड जॉब के लिए, जॉब मिलवा सकता है तो जॉब के लिए कार्ड्स आएगा। तो जो बिजनेस का कार्ड्स है, बिजनेस चाहिए तो बिजनेस के कार्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। बिजनेस के ऐसे आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं, 2-3 कार्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। उसके साथ साथ आपको कैसे आपको आगे जाना है। जैसे हम कार्ड्स की रीडिंग्स करते हैं, तो कार्ड्स की रीडिंग्स करते तो जैसे मैंने पहले आपको, जैसे आपको बताया था, पहला कार्ड्स आपका ये है, दूसरा कार्ड्स आपका ये है, तीसरा कार्ड्स ऐसे है।
तो जैसे कि आप ग्रोथ करोगे उसके लिए कार्ड्स आया, तो वैसे आपको ग्रोथ कैसी होगी वही कार्ड्स निकालना है और वही कार्ड्स रख के आपने कैंडल्स बंद करनी है। जैसे जैसे कैंडल्स बंद होती है वैसे वैसे हमारे लाइफ में जो आने वाली एनर्जी होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे काम को रोकती है, वो एनर्जी बर्न होती है, जो काम को रोकने वाली एनर्जी बर्न होती है, जैसे कि आपके लाइफ की रुकावटों को दूर करती है। मैं अगर कहूँ कि मुझे बुखार आया है, तो मुझे बुखार आया तो मैं बुखार को रिमूव करने की टैबलेट नहीं ले रही हूँ। जो वायरल चल रहा है, जो वायरल आ चुका है जिसकी वजह से मुझे बुखार आया है, जहाँ पे आपको डॉक्टर चेक करके आपके बुखार में जो सुधार लाने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि हमारे ओरा को ठीक करने के लिए अगर आप डॉक्टर के भी पास जाते हैं तो आपके बुखार को कम करने के लिए नहीं दवाई देते, एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि आपके ओरा के ऊपर जो नेगेटिविटी आई है, जैसे कि आपके वायरल की वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई है, तो पहले उसके लिए टैबलेट देते हैं। बिना एंटीबायोटिक के तो आपको टैबलेट्स नहीं मिलती। तो यही चीज होती है कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो पहले सबसे पहले आपकी एनर्जी जो है, जो बाहर के ओरा की एनर्जी है, जो आपके आसपास की एनर्जी है, जो आपके थॉट जो चल रहे हैं काफी ज्यादा, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी काफी ज्यादा बन चुकी है जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो वो रिमूव करता है, तब जाके आप काम के लिए आगे बढ़ पाते हो, अदरवाइज नहीं। यानी रुकावट को दूर किया जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपके काम काम हो तो जाता बन है ही क्योंकि जाएंगे। प्रेयर होती है, तो प्रेयर तो आपके काम करते हैं। अगर हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना करने के साथ साथ आपकी जो आसपास की हम जो नेगेटिविटी रिमूव करते हैं तो उससे हमारी चीजें ठीक होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज का आपने जिक्र किया, टैरो कार्ड रीडिंग में किस तरह से हम पता लगा सकते हैं, क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में? ब्लैक मैजिक की अगर बात करें तो क्या ब्लैक मैजिक का भी पता कर सकते हैं इसके जरिए? यस, ब्लैक मैजिक का काफी बड़ा रोल है इसमें। कार्ड्स जो भी बताए हैं 3 से 4 कार्ड्स है, तो ब्लैक मैजिक को रेफर करते हैं। तब भी ये चीजें थी ना कि किसी की सत्ता गिर जाती थी तो क्यों की जाती थी, तो ब्लैक मैजिक काफी ज्यादा एक बड़ा रोल पहले से रहा है, अभी के नहीं, बहुत पहले से रोल ये रहा है कि किसी के ऊपर अगर हम ब्लैक मैजिक करते हैं तो उसकी पूरी सत्ता हम खा लेते हैं। ये चीज होती है। जैसे कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स भी आपने देखे होंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने चीजें जैसे कि अननेसेसरी कुछ ऐसे उनके साथ चीजें घटित हुई कि जो अभी भी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि खौफनाक चीजें चल रही है, मतलब पता नहीं चली कि क्या चीज हो चुकी है, सडनली आत्महत्या करने की सिचुएशन, मतलब एकदम से अप हो चुके हो और एकदम से आपका डाउनफॉल ऐसे गया है कि आपको खुद को सुसाइड करने का मन हुआ है, आपकी सुसाइड चीजें हो चुकी है। कुंडली देखी जाती है तो कुंडली में दिखता है कि इनकी डेथ तो होनी नहीं चाहिए थी, तो फिर हुई कैसे? तो कार्ड्स, द डेविल का कार्ड्स, डेविल कार्ड्स, जैसे डेविल से पता चलता है कि डेविल एनर्जी, इल्यूमिनाटी का शब्द पहले आता है, तो ये शब्द कार्ड्स में डाला है, द डेविल। तो ये सबसे पहले इल्यूमिनाटी काफी टाइम से चल रहा है। ये कार्ड्स आए हैं 1976 से कार्ड्स आए हैं। तो 1976 से हम कार्ड्स की बात की जाए तो इल्यूमिनाटी पहले से ही है। तो वो कार्ड्स काफी ज्यादा रेफर, बहुत ज्यादा जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ द जजमेंट का कार्ड्स, द जजमेंट का कार्ड्स भी जो है ऊपर एंजल्स दिखती है, एंजल्स के साथ साथ नीचे जो है वहां पे मरे हुए जो है लोग जो है खड़े हुए दिखते हैं कबर के ऊपर, वो कार्ड डाला है। तो कबर के ऊपर खड़े हुए तो ये कार्ड दिखाई देते दे रहे हैं, तो मतलब कि जो मरे हुए पीपल्स है वो जागरूक हो चुके हैं। जैसे द डेविल के साथ वो ब्लैक मैजिक कार्ड्स आता ही है, बट आपके पीछे किसी को छोड़ा गया है, तो द जजमेंट का कार्ड्स के साथ डेविल का कार्ड्स का कनेक्शन जब आता है तो ये चीज बताते हैं। खास करके हनी सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि बैलेंसिया नाम का ब्रांड नहीं पहनना, बिल्कुल भी नहीं पहनना। देखना है कि बैलेंसिया का जो ब्रांड जो उनकी प्रमोशन जो हो चुकी है वो बच्चों की हो चुकी है। जो बच्चे जो है वो रोते हुए दिख रहे हैं, मतलब इतना उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे डार्क साइड जैसे कि उनके टॉयज है, टॉयज को रिप्रेजेंट किया गया है, ब्रांड से ज्यादा टॉयज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो टॉयज क्या है? एक बुरी चीज है, एक बुरा साया। काफी सारे फिल्मों में भी दिखाया गया है कि बहुत बुरी चीजें, बुरा साया होता है उनके ऊपर। हम बहुत सारी चीजें, तंत्र विद्या, बहुत सारी चीजें जागरूक कर सकते हैं जिससे कि किसी के ऊपर वो चीजें होती है। बिना डॉल के हम किसी के ऊपर वो क्रिया भी नहीं कर सकते। डॉल क्या हो गया? उनकी एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी। तो ये चीज से हमारी चीजों को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है। पहले ये चीज भी कहाँ से आई? हमारे तंत्र विद्या से ही आई है, ज्योतिष शास्त्र से,
कि डॉल के ऊपर प्रक्रिया किया जाती थी, तांत्रिक विद्या, माँ काली की साधना। माँ काली की साधना में जो है हम वहाँ पे जो है स्टार्स निकालते हैं, उनका यंत्र बनाते हैं, हल्दी कुमकुम से वहाँ पे कैंडल जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से रेफर हुई हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई है तो कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं। आप नेटफ्लिक्स पे टैरोट मूवी देखना, आपको बहुत सारी चीज़ों का वर्जन पता चल जाएगा कि टैरोट जितना अच्छा आपको चीज़ें बताते हैं, तो कुछ नेगेटिविटी जैसे कि हम ब्लैक मैजिक की चीज़ें करते हैं, तो उसमें बहुत एक अच्छी स्टोरी बताई है। जो एक टैरो रीडर थी और टैरो रीडिंग एक अच्छे राजा की जो है टैरो रीडिंग की थी। उस टैरो में लिख के आया था टैरो की रीडिंग्स में कि जैसे बच्चा हो जाएगा तो पत्नी की मौत हो जाएगी। तो उस पति को ऐसा लगा था कि अगर मतलब मेरी वाइफ जो डेथ हो चुकी है, मेरा बच्चा भी गया है, तो इस टैरो रीडर की वजह से गया है, क्योंकि टैरो रीडर बहुत सारी चीजें अच्छे कर भी सकते, बुरी भी कर सकते। ऐसे मेंटेलिटी उनकी थी, पर एक्चुअली बहुत अच्छी टैरो रीडर थी, पॉजिटिविटी में थी। उसने ये सोचा कि जब मैं चीजों को सबको अच्छा बता रही हूँ और मुझे जो राजा था उसकी बच्ची जाने की वजह से उसने उसकी बच्ची को मार दिया था, तो उसने उसके गुस्से की वजह से, अपने दर्द की वजह से जो चीज अच्छी थी उसको अपने कार्ड से जोड़ के एक नेगेटिविटी वाइब्स जमा की थी, एक तांत्रिक साधना की थी जो डेविल की थी, जो इल्यूमिनाटी कहा जाता है। उसमें सिंबल्स भी दिखाया गया इल्यूमिनाटी का, जो थर्ड आई का सिंबल्स है। जो टेरोट मूवी है उसमें हर एक कार्ड को, जैसे कि वो तांत्रिक विद्या सीखती है, इल्यूमिनाटी की क्रिया करती है, तो वो अपनी जान दे देती है। और इन क्रिया की वजह से जैसे होता है ना कि अपनी बलि देने के बाद कुछ हम चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव कार्ड जैसे कि अभी जितने रेफर हो रहे हैं उसमें वो कार्ड्स उसने पूरे उल्टे अपने खुद के हाथ से बना दिए थे। तो जो भी उसको पढ़ता था तो सीधे प्लेटफॉर्म में पढ़ता था, पर उसके साथ वो उल्टा हो जाता था। वो कहानी इतनी प्रचलित है कि उसका अंत करने के लिए भी द डेथ कार्ड से लास्ट में सीन, काफी बढ़िया सीन है वो। डेथ कार्ड मतलब किसी को भी अगर हम कार्ड्स निकालते तो डेथ कार्ड्स का सीधा वर्जन से ये है कि आपके लाइफ में ऐसे हो सकता है कि आपके लाइफ में पार्टनर है, आप काफी टाइम से आपके पार्टनर के साथ चल रहे होगे, तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी चीजें खत्म हो सकती है, मतलब डाइवोर्स हो सकता है या फिर आप उनसे दूर जा सकते हैं, खत्म होना। तो उनसे दूर जाने के बाद आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ करने वाले, शुरुआत आपकी जर्नी, आप मेंटल थॉट से ठीक नहीं हो। ये होता है ना कि जब बच्चे का जन्म होता है वो सीखता है कि बोलना, चलना, घूमना, हर चीजें देखना, तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक अंत होके आपका एक नया स्टार्टअप हो चुका है। काफी लोगों के साथ ये होता ही है, हर किसी के साथ होता है। जब हम लाइफ में आते हैं तो हमारा एक टर्न ऑफ पॉइंट ऐसा होता है, द डेट का कार्ड्स वही रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में ऐसा बदलाव आने वाला है कि आप हर चीजें सीखोगे, आपकी मेंटलिटी बैलेंस नहीं रहेगी, पर आप हर चीज एक नई तरीके से चीजें ट्राई करोगे। ये हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह छोड़ के निकल जाओ, तो आप अकेले चलने लग जाते हो। द डेथ का कार्ड्स वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि द डेथ का कार्ड्स आप देखेंगे तो आप हॉर्स को देखिए, हॉर्स वाइट है, वाइट मीन्स की पॉजिटिविटी। डेविल है, डेविल मतलब यम कहा जाता है हमारे इसमें, पर जो फ्लैग जो है बीच में उसका जो फ्लावर्स है वो वाइट है, वाइट मतलब पॉजिटिविटी आया, स्पेशंस आ गया, पीसफुल एनर्जी आ गई, आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप आपकी आध्यात्मिक की ओर जर्नी होगी। साइड में सन की रेज है, नीचे जो है दो बच्चे और एक औरत जो है नीचे मृत्यु की तरह दिखती है, और एक जो है वो ब्लेसिंग मांग रहा है, मतलब हाथ जोड़ के ब्लेसिंग मांग रहा है। कार्ड्स का रिफ्लेक्ट पूरा वैसा है। क्यों ब्लेसिंग मांग रहा है? सन की रेस क्यों पीछे है? उसका कॉस्ट्यूम येलो है, मतलब वो नई काम की शुरुआत करना चाहता है, अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। उसमें कार्ड्स में वो उल्टा वर्जन बताया गया है कि उसको अगर खत्म करना होगा तो वो कार्ड्स अगर डेथ का उसके लिए आया था लास्ट में, तो उसकी डेथ होगी उसके कार्ड्स के हिसाब से। बहुत अच्छा वर्जन बताया, वो मूवी आप जरूर देखना। इतनी बिल्कुल मूवी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसके लिए जो है जो मर चुकी थी, जो इल्यूमिनाटी के जिन्होंने एनर्जी ली थी, उसकी मृत्यु होने के लिए लास्ट में डेथ कार्ड्स आ गया था, तो उसके हिसाब से डेथ था, तो न्यू वर्जन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पूरा कार्ड्स ऐसे आपको चीजें बताता है। और खास करके ये चीजें इसमें कार्ड्स में सबसे पहले चीजें बता गई कि ये चीजें आपके लाइफ में हैं, एंजल्स है, डिवाइन्स है, और ब्लेसिंग भी मिल रही है।
तो कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपके लाइफ में आपको खराब भी कर सकती है। इसलिए आकर्षण चीजें, आकर्षण क्या हो गया, अगर हम कृष्ण की भी बात की जाए तो इनका भी नंबर 6 है, आकर्षण। तो लोग इनके तरफ जाते हैं, ओढ़े चले जाते हैं, भक्ति भावना करते, साधना करते हैं। शिव के साथ अट्रैक्शन चीजें नहीं है, शिव ने अट्रैक्शन खुद का खत्म ही कर दिया है। पर शिव के लोग देखेंगे ना, बहुत भक्तिवान होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं, उनकी एनर्जी आप देख लीजिएगा, वो सबसे मुक्त होते हैं, किसी की टेंशन ही नहीं होती उनके लाइफ में। वो अलग ही वर्जन्स में होते हैं, ना ही उनके लाइफ में कोई दुश्मन होता है, ना ही लाइफ में कोई प्यार होता है। उनका पूरा वर्जन्स आप देखेंगे तो अलग है। अट्रैक्शन चीजें, तो अट्रैक्शन क्या होता है, नेगेटिविटी में अट्रैक्शन चीजें आती है। तो आप देखना कि जैसे कचरा कचरे को जोड़ता है, अगर हम अपने जहाँ पे भी हम रहते तो एक कचरा हो गया तो कचरा बढ़ते जाता है, कचरा कम नहीं होता। तो क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो ये होता है कि बहुत सारी चीजों में नेगेटिविटी आपको दिख जाएगी। तो ये नेगेटिव एनर्जी कैसे अट्रैक्ट कैसे होती है? ब्लैक मैजिक है, कोई भी नेगेटिव ऑरा है, और इससे टैरो के जरिए इसकी हीलिंग कैसे की जाती है? नेगेटिविटी जमा करने के लिए या फिर कोई टाइम या फिर कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है। आप मल्टीपल थॉट्स सोच रहे हो, थॉट्स मतलब कैसे कि आज मेरे घर पे बुरा हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगी, वो चीजें हो जाएगी, ऐसी चीजें हो जाएगी, आप खुद चीजें खराब कर रहे हो। दूसरी चीज है कि आपके घर पे आप कुछ भी सामान लेके आ दो तो रैपर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आप खोल के निकाल देते हो, साइड में रखते हो, कचरा हो ही जाता है। और जैसे कि हमारे इसमें कार्ड्स की और डेविन, जैसे कि ब्लैक मैजिक की बात की जाए, डिवाइन एनर्जी की बात की जाए, ब्लैक मैजिक की चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जी की बात की जाए, भगवान की प्रार्थना है तो डेविल की भी प्रार्थना है, इसलिए इल्यूमिनाटी का शब्द भी आता है। तो इनकी प्रेयर्स है, इनकी कैंडल्स भी मिलती है, स्कल कैंडल्स भी मिलती हैं हीलिंग फॉर्म में। जो भी लोग हुडू और उड़ू सीख रहे हैं, ये स्पिरिट एनर्जी के कैंडल इस्तेमाल करके, स्पिरिट एनर्जी को बुला के चीजें जो है अपनी करते हैं। मेरा अगला सवाल भी यही एक्चुअली था कि स्पिरिट एनर्जी क्या है और ये क्या वाकई में देखी जा सकती है? जी, तो स्पिरिट एनर्जी देखी जा सकती है, स्पिरिट एनर्जी से काम भी करवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने जैसे कि कार्ड की बात की, तो हम एंजल्स की प्रेयर करें, 15 एंजल्स है। वैसे डेविल की एनर्जी है, डेविल्स की भी बहुत सारी चीजें। पाताल भूमि, पाताल वासी का जन्म वहां पे हो चुका है, पाताल में चीजें रहती है जो उभर के आती है। ये चीज ऐसे में कही जाओ तो भारत देश में या फिर किसी भी देश की बात की जाए, हर जगह पे कब्र होते हैं, जहाँ पे हम इंडियन से तो लाशों को जलाते हैं, जो बहुत सारे लोग जो है गाड़ दिए जाते हैं। अभी कोई भी इंसान है जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उनकी सोल एनर्जी तो रहती है। तो बाहर के फॉर्मेट ने जो चीजें सीखी है, ये यहाँ से चीजें सीखी है। अघोरी है, आपने अघोरी के बारे में सुना होगा। तो अघोरी क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को जो है अपने कमंडल में डालते हैं, जो उनके पास रहता है, जो साधना करते हैं। तो आपकी एनर्जी को क्यों ले रहे हैं, आपकी सोल को क्यों ले रहे हैं? आपके मरने के बाद एक ही चीज आपकी निकल के जाती है, वो है आपकी सोल, आत्मा। तो उनको आपके पास रख के उनको क्या मिलेगा, वो आपसे काम करवाएंगे। वो ऐसे काम करवाएंगे कि मुझे इस इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर इसके घर पे क्या क्या चीजें हैं वो मुझे बता दो, और जो भी चीजें हैं उनका अट्रैक्शन, आकर्षण से मेरे पास भेज दो। और ये एक्चुअली होता है? ये तक होता है। ऐसा एक सीन बताऊंगी। अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले दिल्ली गई थी। दिल्ली में मुझे मेरे क्लाइंट ने बुलाया था। वो सबसे पहले जो है अमेरिका से आई थी। अमेरिका से उसके पीछे जो है स्पिरिट एनर्जी सबसे पहले थी। वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर है। खुद एक एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी वो स्पिरिट एनर्जी को रिमूव नहीं कर पाए। प्लैनेट्स भी थे साथ में, पर प्लैनेट के साथ साथ चीजें, उसकी ओरा ऐसा था कि आकर्षण उसके अंदर बहुत चीजों का भरा था। उसका नंबर भी 6 था, बट उसने पॉजिटिविटी गेन करने की बजाय उसकी नेगेटिविटी उसने गेन कर ली थी। तो नेगेटिविटी गेन्स उसने कैसे कर ली? एक्स्ट्रा बहुत सारे रिलेशनशिप बना लिए, नेगेटिविटी बढ़ती गई। बहुत सारे ऐसे चीजें उसने की कि हासिल करने के लिए उसने खुद नई चीजें किया, कि डेविल की प्रेयर की,
बहुत सारे उसने ऐसे चीज़ें की कि काम ऐसे किए कि वो एनर्जी उसके ऊपर हावी हो गई, जो मैं बताने नहीं चाहूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें की। उसको ऐसा लगा कि इन चीज़ों से उसका ठीक हो जाएगा। जब बाहर कंट्री में थी तो उन्होंने इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी और करना स्टार्ट कर लिया था। उसने मुझे कॉल 2 साल पहले किया था और जो बाहर की एनर्जी थी वो बहुत सारी चीज़ें थी वो मैं रिमूव कर दी थी। ऐसे ही किसी अघोरी के पास गई थी बनारस। बनारस में काफ़ी सारी चीज़ें ये होती है। तो बनारस गई थी, तो बनारस में जाके किसी ब्राह्मण से मतलब किसी अघोरी से मिली। अघोरी से मिलने के बाद उनके टच में रही, काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बताती रही। उसने अपनी सिद्धि करवाने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप बना लिया। उसने उसकी सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक ले लिए थे। वो जहाँ जाती थी उसको पता चलता था। वो बनारस छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गया था उसके लिए, उसकी एनर्जी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। उसकी एक प्रॉपर्टी जो थी वो बिक तो गई थी, पैसे आ भी गए थे और पैसे गायब भी हो गए थे। तो फ़ोन किया, उसने कहा कि चीज़ें अभी तो हद से ज़्यादा बढ़ रही, खुशी क्या करूँ? मैंने कहा प्रोटेक्शन तो दे सकती हूँ, इस चीज़ को गँवा नहीं सकती। तो प्रोटेक्शन देने के लिए गई थी। जब मैं गई थी वहाँ पे जब पैर रखा तो तब पता चला था कि उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही, तो उसने याक्षिनी सिद्ध करके रखी थी जो हर चीज़ उसको बताती थी। स्पिरिट एनर्जी तो थी, पर याक्षिनी सिद्ध करके रखी थी कि उसकी हर एक हलचल पता चलती थी। उसने क्या घर पे चीज़ें लाई है, क्या घर से चीज़ें बाहर जा रही थी। और जब मैं वहाँ पे पहुँची थी तो सडनली वो आके गया ही था। उसको पता था कि मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। मतलब कोई तो भी ऐसी एनर्जी जो पहुँच चुकी है। तो 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई इस घर पे, पर मैंने घर पे पूरा प्रोटेक्शन बना के जो है हनुमान जी का प्रोटेक्शन बना के आई थी। जो हनुमान जी का प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो कोई नहीं तोड़ सकता। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ें की जाती है। आपके साथ जो भी चीज़ें है, वो चीज़ लेके जाने के लिए। उसके फ्रेंड सर्कल छूट गए इन चीज़ों की वजह से। पति-पत्नी में रिलेशनशिप खत्म हो गए। जो भी कमाती थी वो पैसा खत्म हो गया। बच्चों को दौरे आने लग गए थे। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, दोनों बच्चे, दोनों लड़के थे और एक कॉलेज में था। कॉलेज अच्छा से उनका ग्रेजुएशन हो चुका था और उसका लड़का 10th स्टैंडर्ड में था। तो इतनी सिचुएशन आपकी खराब कर देते कि आपके साथ-साथ आपके पूरे परिवार की एनर्जी ग्रैब कर लेते। यानी ये जो नेगेटिव अपने ही नेगेटिव थॉट्स, अपने ही नेगेटिव एक्शंस हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर और वल्नरेबल बना देते हैं कि हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी क्या होता है कि हम पूजा करते हैं, हम कहते हैं हम रोज़ पूजा करते हैं और डेविल एनर्जी को कैच करने के लिए रोज़ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन काफ़ी है, वो है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन जो भी चीज़ें जागृत करते हैं, वो चीज़ें उनके पास हमेशा होती है। तो आपको कितना टाइम लगा उनका ये पूरा प्रोटेक्शन बनाने में? 3 वैसे इन दिन। जनरल कितना टाइम लगता है हीलिंग प्रोसेस में मैं पूरा? नॉर्मली तो मुझे 21 दिन हाँ। लगते हैं, पर घर पे गए थे तो 3 दिन में रुक सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 दिन रुक के चीज़ें करके आई थी। 3 दिन लगभग मुझे 3 दिन पूरे लगे थे। मैंने जो है सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन काम किया था। सैटरडे से स्टार्ट किया था, जो मंडे तक खत्म हो गया था और फुल मून के टाइम पे गई थी, वो फुल मून भी आना चाहिए, फुल मून के रेज़ में, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर आप बाकी चीज़ों में करते हो तो चीज़ें खराब होती हैं। तो स्पिरिट एनर्जी होती है। स्पिरिट एनर्जी कैसे होती है? तो जहाँ पे आप रह चुके हैं, वहाँ पे 20 साल पहले क्या हो चुका है, 40 साल पहले क्या हो चुका है, उसके 50 साल पहले क्या हो चुका है, आपको नहीं पता। जहाँ पे भी अगर आप बात करी जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्री के मेंबर जितने भी आगे बढ़ चुके हैं, इनका घर नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या कहते कि हम घर परचेज़ नहीं करते। क्यों कर नहीं सकते? हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मन होता है कि हमारा घर हो जाए। तो अभी बहुत सारे जो फ़िल्म इंडस्ट्री के आप मेंबर देखेंगे तो वो अपना घर नहीं बनाते, रेंट से रहते हैं। उनको पता है कि अपनी 5 साल में जो है हमारी एनर्जी चेंज होती है। तो हर एक मेंबर जहाँ भी रहता है 5 साल के ऊपर चेंज कर देता है। हमारे के ऑरा के अनुसार, हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग 5 साल वहाँ पे रहता है और 5 साल के बाद वो जगह छोड़ देता है। और 5 साल में जो जगह जो चेंज होती है उसके लिए जो जगह वो चूज़ करते हैं वो होता है दक्षिण साइड और पश्चिम साइड। पश्चिम और दक्षिण साइड में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि घर नहीं लेना चाहिए, पर वहाँ पे जितने पैसे आते हैं उतने पैसे खर्च भी होते हैं।
तो हम फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ में वही चीज़ होती है, जो भी काम करता है, जो भी बिजनेस करता है, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। रेमेडीज भी है और ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि आप क्या करिए कि आपका साउथ में घर या फिर वेस्ट साइड में घर आप रेंट से ले लीजिए और छोड़ दीजिए। मैंने भी अभी रिसेंटली जो शॉप लिया है वो साउथ साइड का ही है, रेंट से ही है और वो छोड़ दूंगी, क्योंकि साउथ साइड का मनी फ्लो बहुत ज़्यादा देता है, मेंटल परेशानी भी देता है, बट आपको काम बहुत देता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप साउथ साइड में जो है 5 मुखी हनुमान जाके लगा दीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप हनुमान का जो चढ़ा हुआ जो चोला होता है, वो चोला जो है उस गेट पे टांग दीजिए। जो आप दक्षिण साइड का और वेस्ट साइड का जो घर या फिर वास्तु, किसी भी वास्तु में आप जाते हैं, तो ये आपको अल्कोहल में लेके जाता है, थोड़ा सा एनर्जी आपकी खराब करता है, क्योंकि यम साइड की जगह है, तो आपको नॉनवेज वगैरह खाने का मन करता है, तो आपका ना खाने का मन करे, अगर आप अल्कोहल ना लेना है, आपको एक स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में जाना है, तो हनुमान मंदिर से मंगलवार के दिन उनके ऊपर चढ़ा हुआ चोला लेके आके वहाँ पे टांगा दीजिए। बहुत बेस्ट रेमेडीज है, आपके मनी का फ्लो भी आएगा और आपके फालतू चीज़ों में पैसे भी नहीं जाएंगे। काफ़ी अच्छी रेमेडीज है। आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं टैरो हीलिंग के। अब ये बताएं कि क्या इसके कोई बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हमें लेने होते हैं? जो टैरो रीडिंग करते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी रीडिंग सेम वही है कि कोई भी क्लाइंट आता है वो नेगेटिव थॉट्स के साथ ही हमारे पास आता है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई तो मुझे उसके पास जाके बहुत अच्छा लगा। उसने मेरे कुछ ट्रीटमेंट नहीं की या फिर डॉक्टर की तरफ मुझे कुछ हाथ भी नहीं लगा, टैबलेट्स भी नहीं दिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्यों लगा? क्योंकि वो पॉजिटिव थे और आप नेगेटिव थे। तो मेरे ऊपर का जो नेगेटिव हो रहा है वो एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर टैरोट के पास जाएगा ही जाएगा, ट्रू, आएगी एनर्जी। तो जो भी टैरो रीडर है तो इनके ऊपर प्रोटेक्शन होना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती है, प्रार्थना होती है, या फिर जो है आप हनुमान का कवच जो है उनका पाठ कर लीजिए, हनुमान का कवच पाठ कर लीजिए। तो इससे आपके ऊपर जो भी क्लाइंट्स की नेगेटिविटी हो वो रिमूव हो जाती है, एनर्जी तो आती है। और एनर्जी जो है आपके नाभि से सामने वाले की नाभि पे तरफ टच होती है, कॉर्ड जुड़ जाते हैं, तो इसलिए कॉर्ड कटिंग भी की जाती है। आपके इमोशंस, जैसे कि मैं कहूँगी कि काफ़ी क्लाइंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं कि 4 साल का 5 साल का रिलेशनशिप था, टूट गया, वो तो आपके लाइफ से रिमूव हो गया, पर आप उसको नहीं भूल पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि वो कल आएंगी, परसों आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगी, कंटिन्यूसली कॉल करके आप टैरो रीडर से राय ले रहे हो। अगर वो गई है, आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो आप उस एनर्जी में तो हो। तो उसको कट करने के लिए, नाभि से नाभि एनर्जी को कट करने के लिए भी कैंडल स्पेल, टैरोट स्पेल किया जाता है। टैरोट स्पेल से ही चीज़ें होती हैं। तो टैरोट कार्ड रखा जाता है और एनर्जी को कट किया जाता है, सो दैट आपका कनेक्शन कट हो जाए। फिर आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, प्रैक्टिकल रहते हो, अपने काम पे फोकस करते हो, और आपके लाइफ में कोई और पार्टनर भी आ जाता है। नहीं तो आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो आपके लाइफ में दूसरा पार्टनर भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप अकेले हो जाते हो। अकेले हो जाते हो तो मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड्स में चलते हैं। यस, तो इन चीज़ों के लिए कॉर्ड कट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इमोशन एनर्जी टूटना ज़रूरी है। तो टैरो कार्ड्स में जो भविष्यवाणी निकली थी कि उनके बच्चे की डेथ हो जाएगी, और जैसे बच्चे की डेथ होगी तो उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी, जो राजा थे। तो ऐसे ही सेम हो जाता है कि उसकी बच्ची जो थी, जो जन्म होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और वो सपना, मतलब वो जो हादसा जो है, उनकी वाइफ सह नहीं पाई, बहुत उनको वो हादसा भूल ही नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अपनी भी जो है जान दे दी थी। तो राजा को बहुत ये चीज़ों देख के गुस्सा आ गया, जो राजा को देख के इतना एंग्री हो गया था कि उसने जो है जो टैरो कार्ड जिन्होंने रीडिंग की थी उसकी लड़की को जो है मार दिया। तो उसको लड़की का मारने के बाद उसको भी मारने के लिए जो है आदमी भेज दिए थे। वो अपना घर बार छोड़ के एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे इल्यूमिनाटी का डेविल की प्रेयर करती है। वहाँ पे कैंडल्स भी वो जलाती है, कार्ड्स को सर्कल में नक्षत्र के टाइप से वो बनाती है, और वो कार्ड्स को अपनी तरीके से उल्टे रिप्रेजेंट करती है। खुशी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टैरो कार्ड रीडिंग एंड हीलिंग का प्रोसेस होता है इस विषय पर चर्चा की, और हमारे दर्शकों को ज़रूर उनकी जीवन को बेहतर बनाने के उपाय आपसे मिले होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो इन्हें अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, टैरो से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।